और ओबराय सिर्फ इतना कहता था, ओबराय की नाक में खुजली करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें। क्या बात है, क्या बस वो आपके दूसरी बात जो मुश्किल वक्त मेरे लिए, मैं बुरा वक्त कभी नहीं कहता। मुझे अच्छा लगा आपके मुंह से भी मुश्किल वक्त मैंने सुना। मुश्किल वक्त होता है, बुरा वक्त अल्लाह किसी पर ना लाए। मैं मुश्किल वक्त से गुजरा। वो मुश्किल वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग की हड्डी टूटी थी, उस वक्त आया था। उस मुश्किल वक्त में मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया। मेरे अगेन माँ बाप की सपोर्ट थी, दुआएं थी। तो उस वक्त पूरी इंडस्ट्री ने मुंह मोड़ लिया था मुझसे। मैं हीरो से विलन हुआ था। जो विलन हुआ था मैं अहमद, तो उस वक्त मुझे आप यकीन कीजिए, वो एक रात जो है मुझे भूलती नहीं है। वो मनीला की रात थी। खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था और उनके जुमले थे। 4 सीन थे टोटल मेरे। मेरे ख्याल से हमारी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ज़्यादा महंगा हो गया। जो मुझे पैसे दिए गए थे फिल्म के बहुत कम थे। और वो रात जिसमें जिन हीरोइंस के साथ, जो मेरी फीमेल लेडीज़ थी, लीडिंग लेडीज़, जिनमें सना थी, साइमा थी, मीरा थी, सिरोज खान इंडिया से गाने करवाई आई हुई हैं, शान फिल्म के हीरो थे, एहसन खान थे, ज़ीशान सिकंदर थे, मैं उनके सामने विलन था, जिसकी वैसे ही फिल्म के इंटरवल पे डेथ हो जानी है। 4 सीन हैं जो खलील साहब ने लिखे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा ये कर जाओ, बस ये तुम करोगे तो ये अमर हो जाएगा। उनका एक फेद था। फिर इकबाल कश्मीरी साहब रहते, आगा सजाद गुल की फिल्म थी। तो जब मैं वहाँ वो रात गुजारी ना मैंने अहमद, मेरा अल्लाह जानता है, मैं बहुत यंग था और वो रात गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं सारी रात मैं अल्लाह से दुआ करता रहा, अल्लाह मेरे में हिम्मत दे, करेज दे। मतलब ये जो ठहराव जो अब मेरी ज़िंदगी में आया वो उस वक्त तो नहीं था ना, मैं बहुत यंग था। ज़ाहिर बात है। अब मैं 3 बच्चों का बाप हूँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और टीवी देख रहा था, HBO कोई चैनल था उस वक्त, मैं नया उसको, कभी पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत आता था लेकिन वहाँ तो मुसलसल आ रहा था, मैं उसको देख रहा था क्योंकि मेरे पास कमरा और तन्हाई। उसमें एक ट्रेलर चला और एक आवाज़ चली। उस आवाज़ को प्रैक्टिस करने बैठ गया। कब फजर हुई, नमाज पढ़ी, आवाज़ नहीं निकली वो वाली। मैंने कहा या अल्लाह ये आवाज़ दे दे, ये जो कर रहा है ये, मैं ये आवाज़ निकालना चाहता हूँ, मैं इसी में अपने 4 सीन कर दूंगा। नहीं निकली आवाज़, मैं सो गया। चंद घंटे ही सोया हूँ। सुबह उठाऊँ तो जाहिर है, आपको पता है, आप खुद माशाल्लाह फिल्म्स करते हैं, फिर गाड़ियों में बैठना, फिर दूर जाना, और फिर वहाँ जाकर पूरी कास्ट सब तैयार हो रहे हैं और मैं मेकअप जब मेरा हुआ तो मैं साइड में आया तो मैंने वो आवाज़ निकाली। वो आवाज़ मुझे मिल चुकी थी। वाह वाह। मैंने इकबाल कश्मीरी साहब को बोला जाके, उन्होंने मुझे यूँ देखा, ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा डन, यही आवाज़ है। स्टार्ट कैमरा होता है, साउंड की आवाज़ लगती है और एक्शन होता है और वो आवाज़ निकालता हूँ मैं। और वो आवाज़ पूरा 1 साल मेरे करियर के साथ बॉक्स ऑफिस पर 1 साल और 4 महीना घर कबाओ के लगी। लोग ये कहने पर मजबूर थे हम सिर्फ बाबर अली को देखने जा रहे हैं। लोग ये कहने पे मजबूर थे, अल्लाह का करम था पीछे, कि ये इंटरवल पर इसकी डेथ क्यों हुई, हमें ओबराय को देखना है। और ओबराय सिर्फ इतना कहता था, ओबराय की नाक में खुजली करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें। क्या बात है, क्या बस वो जब मैं डबिंग कर रहा था तो सही साहब मरहूम होते थे डबिंग हॉल में, तो डर के बाहर आ गए और सब खैर है, तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं तबीयत ख़राब नहीं हुई, ये इस आवाज़ में करना है तो कर लीजिए, आपकी मेहरबानी। बाबा भाई, मगर उस तरह देखा जाए आपके करियर में, स्पेशली फिल्म्स के अंदर बहुत कम आपको मार्जिन मिला टू डू एनीथिंग कैरेक्टर बेस्ड। इट वाज ऑलवेज लाइक वो हीरो वाला एलिमेंट होता था, लंबे बाल और लुक्स और रोला जी। बट इट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग कि यार वही चीज़ बार बार मैं कर रहा हूँ। देखिए जवानी थी अगेन, और आपके साथ कोई एक हीरोइन तो थी नहीं, आपके साथ दाएं बाएं गाने, और आप पे फिर भी मैं समझता हूँ मैं लकी था कि फिल्म का जो ड्रामा बोलना होता था मेरे पास ड्रामा आ जाता था बोलना। मैं डांसर बहुत बुरा था, डांस बेशक इसमें कभी मुझे कोई वो नहीं है, बहुत बुरा डांसर था। मैं बहुत ही, जी बिल्कुल, मैं इस पे मुझे डांस आता ही नहीं था। मैं तो खाली देख रहा होता था ये कर क्या रहे हैं सारे। सो उसमें मैंने अपनी सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया। मैंने कहा वही कर लो भाई, ये जो बाकी दाएं बाएं जो कर रही हैं लोग तो इनको तो बहुत ही अच्छा आता है। और बाकायदा मैं अपना खुद ही मजाक उड़ाता था। और रनिंग शॉट में अगर मैडम शिमारा ने एक्शन कहा है, 3
12 स्टेप है तो 30 स्टेप में मैं हंस रहा हूँ और सारे सर पकड़ के बैठ गए, हम पागल हो गए हैं स्टेप कर करके, खुदा का वास्ते या उसको सोलो कर दो। आपकी ज्यादा पेयरिंग तो रैम्बो के साथ ही हुई थी। रैम्बो के सर साथ, ही इज अ वेरी गुड डांसर। ओ रैम्बो, मोमी, ये लोग, उमर, वाह, वो आई मीन ये लोग कमाल इतने अच्छा ये डांस करते हैं। इवन कि मैं कहता हूँ कि रिदम को समझते हैं और साथ साथ ये लोग मैं रिदम को तो समझ गया था लेकिन वो स्टेप कहाँ से लाऊं मैं कह रहा हूँ बिट भी समझ आ रही है, अब मैं स्टेप में वो लचक कहाँ से लाऊं, वो मुझे मेरे लिए मुश्किल था। यही वजह हुई कि मुझ पर फिर लोड डलता गया डायलॉग्स का, मैं उसका वजन उठाता चला गया। तो और वही हुआ, पैसेज ऑफ टाइम आप देख लीजिए, फिर मेहंदी वाले हथ आ गई, फिर मैं विलन्स में मुझे कंसीडर करने लगे लोग और मैं विलन ही करता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब तो नहीं होगा ये बोलना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हीरो से डबल मैं ले रहा होता था एज अ विलन। किस पॉइंट पे जाके आपको लगा था कि यार अब नहीं, फिल्म छोड़नी पड़ेगी? अच्छा, मुझे कभी नहीं लगा, मैं तो आज भी नहीं छोड़ी। नहीं, वो जो बॉलीवुड का एक वो खुद ही दौर था, वो खुद ही नजर लग गई, मैंने तो नहीं छोड़ा उसको, मैंने तो सिर्फ फोकस किया थोड़ा टेलीविजन को ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैंने कभी छोड़ा, मुझे आज भी ऑफर हो रही है, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मेरी लास्ट लेजेंड ऑफ मौला जट, जी मौला जट, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी अहमद कोई ऑफर आती है मैं उसको कंसिडर करता हूँ। टाइम ना होने की वजह से मुझे ना हो सके, ऐसा नहीं है कि आज भी वो जो हमारे वाले दौर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनकी ख्वाहिश हूँ मैं, पैसों को भी मामला कोई मसला नहीं होता, वो भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैं बहुत बैक टू बैक कराची काम कर रहा हूँ, फिर वो सोप्स में निकलना, आपको पता है सीरियल्स में से निकलना तो लॉन्ग कमिटमेंट होती है, वो कमिटमेंट है, फिर आप लोगों का नुकसान करके निकलो। वहां से आपका वो आर्टिस्ट का वो चाह पूरा हो रहा है जो एक एक्टर का होता है? बिल्कुल हो रहा है। लॉन्ग प्लेस में कहाँ होता है? नहीं, लॉन्ग प्लेस, आप लॉन्ग प्लेस से मुराद आपकी सीरियल की बात करें? नहीं, ये आपके सोप में भी हो रहा है। अब देखिए अहमद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 7 से 8 बजे वाला टाइम है और एक 9 बजे वाला स्लॉट है, बीच में प्राइम टाइम 8 बजे वाला। हाँ जी, वो तो आपको मिल आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो पिछले 4 साल से आपके भाई के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम। मेरी जाहिर है मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे भाई उसमें और भी आप जैसे बहुत से टैलेंटेड लोग होते हैं मेरे दाएं बाएं, पता नहीं किसकी करम नवाजी अल्लाह पे हो, अल्लाह उस पर कर रहा है और उसके निस्बत हमें भी इज़्ज़त मिल रही है, तो उसका हिस्सा मैं ज़रूर हूँ और मैं अपना थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें अपनी मेहनत का डालता हूँ।